मैं कहीं मुझने वाला इनसे हूँ नहीं, डरने वाला मैं इनसे हूँ नहीं। जब तुम्हें यही नहीं पता पैसा कहाँ से आया तो फिर किस बुनियाद पर तुमने केस बना दिया। पार्टी 100% साथ रही और आम आदमी पार्टी क्योंकि इनके लिए थ्रेड थी। जाना मुझे तिहाड़ से वहाँ भेजा गया मंडोली जेल मच्छरों में। ओवर कॉन्फिडेंट हैं आप। The Delhi High Court on Thursday ordered the release of Aam Aadmi Party MLA Amanatullah Khan in a money laundering case related to alleged irregularities in the Delhi Waqf Board case, while refusing to take cognizance of a charge sheet filed against him. The Aam Aadmi Party MLA speaks exclusively to NDTV. अल्लाह का शुक्र है, एहसान है उस परवरदिगार का कि उसने आज 72 दिन में इनकी तमाम साजिशों के बावजूद आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने जेल से घर पे मौजूद हूँ। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आवाम का जिन्होंने मेरे लिए दुआ की, अपनी पार्टी का, अरविंद जी का और तमाम पार्टी का जो पूरी तरह से मेरे साथ खड़ी रही। और अल्लाह का एहसान है और ये इनका एक मकसद है कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप जैसे अरविंद जी को इन्होंने जेल के अंदर रखा, मनीष सिसोदिया जी को जेल के अंदर रखा, सत्येंद्र जैन जी को रखा, संजय सिंह जी को रखा, मुझे रखा और आखिर में कोर्ट ने हमको बेल दी। और ये सिर्फ इनका मकसद आम आदमी पार्टी क्योंकि इनके लिए थ्रेड थी। अरविंद केजरीवाल इनके लिए थ्रेड था, एक वो वाहिद आदमी था जो ईमानदारी से काम कर रहे थे। तो ईमानदारी को ख़त्म करने के लिए, उस पर टैग लगाने के लिए बेईमाने का, ये पहले FIR कराते हैं, फिर अरेस्ट करते हैं, फिर जेल भेजते हैं, फिर मीडिया पर चलना शुरू होता है कि देखो जी ज़मानत क्यों नहीं हो रही है। जब ये जेल चले गए, जब ज़मानत हो जाती कहते देखो बरी थोड़े हुए हैं। तो मेरी तो उस चार्जशीट को कोग्निजेंस लेने से ही मना कर दिया। तो अब क्या कहेंगे भाजपा वाले। तो पहले हमारी ACB में FIR होती है, ACB से ज़मानत होती है, फिर CBI में होती है, CBI से ज़मानत होती है, फिर ED आ जाती है, ED चली जाएगी, इनकम टैक्स आ जाएगी। तो इनके पास एजेंसियों का भरमार है और ये इनकी एजेंसियाँ सिर्फ इन्हीं के लिए काम करती हैं। और आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए किस तरह से इन्होंने दबाव बनाया। मैं जेल के अंदर था, मैं 72 दिन जेल में रहा। 72 दिन में मैंने सूरज नहीं देखा, मैं 24 घंटे बंद रहता था। ये मुझसे कहते थे साहब आज ऊपर से प्रेशर है हम पे, आपको कोई सहूलत नहीं देनी। मैंने कहा सहूलत नहीं देनी, कम से कम आम जो कैदी है, और कैदी जेल में था मैं, जहाँ पर सज़ा याफ्ता लोग हैं, जो कोई 20 साल से, कोई 18 साल से, कोई 14 साल से, कोई 10 साल से, वहाँ था। जाना मुझे तिहाड़ से वहाँ भेजा गया मंडोली जेल मच्छरों में। तो हर तरह से प्रताड़ित करने की मुझे भी कोशिश की, अरविंद जी को भी कोशिश की। और जब यहाँ से बेल मिल जाती है तो हाई कोर्ट जाते हैं। आज भी हाई कोर्ट ये लोग गए थे, लेकिन अल्लाह का करम है, लोगों की दुआएं हैं और आज हम लोग हमारे काम की बुनियाद पर आज हम आवाम के बीच में दोबारा हैं और इंशाल्लाह काम करेंगे। क्या वजह है कि आपको बार बार ED बुलाती है? तो एक तो आम आदमी पार्टी का हूँ, दूसरा मैंने जैसे दिल्ली दंगों में लोगों की मदद की, मरकज़ पर मैंने काम किया, लिंचिंग पर मैंने काम किया, डेमोलेशन मैंने यहाँ नहीं होने दिया, एजेंसियों को मैंने सरगर्म नहीं होने दिया, दबे कुचले लोगों की जो कोई आवाज़ नहीं उठा उस आवाज़ को बनने का मैंने काम किया। तो इस वजह से इन लोगों ने मुझे टारगेट किया। मतलब पार्टी का कितना सपोर्ट रहा आपको, और आपको आने वाले चुनाव में उम्मीद है कि आप ही इस सीट से टिकट के दावेदार होंगे? नहीं, देखिए ये कोई चीज़ नहीं है, मेरे लिए कोई ये अहमियत नहीं रखती। मैं आम आदमी पार्टी का कारकिन हूँ, मुझसे वो जो कह दे मैं वो करूँगा। अरविंद जी के मैं साथ हूँ। मैं तो हमेशा ये कहता चला आया हूँ कि अगर मैं सियासत कर रहा हूँ तो अरविंद जी के साथ हूँ। और जिस दिन मैं अरविंद जी मेरे साथ नहीं होंगे मैं सियासत ही छोड़ दूँगा। मेरा दल बदल ये वो नहीं है, मैं किसी और पार्टी को नहीं जानता। मैं सिर्फ अरविंद केजरीवाल को जानता हूँ, आम आदमी पार्टी को जानता हूँ। और आज अगर मैं सियासत में हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। वो मेरे नेता हैं, भाई हैं, और वो आज मुझसे कहें कि अमानतुल्लाह तुझे सियासत नहीं करनी, मेरे साथ रहना, तो उनके साथ रहूँगा। वो कहें तुझे घर बैठना, मैं घर बैठ जाऊँगा। मैं पाला बदल के अगर जाना होता मुझे तो चला गया होता ना। ये जो सारी कोशिशें हो रही हैं, जो पिछले 2 साल से रेगुलर ये मेरे पीछे हैं, क्यों हैं? मैं छोड़ के कहीं चला जाऊँ तो मैं जाने वाला तो हूँ नहीं। तो इन्होंने तो हर तरह से मुझे तोड़ मरोड़ के देख लिया। मैं कहीं मुझने वाला इनसे हूँ नहीं, डरने वाला मैं इनसे हूँ नहीं। मौत अल्लाह ने वक्त मुकर्रर कर दिया, उस पे आनी है। मैं ना इनसे दबता ना मैं डरता। वो ईडी का हवा वो भी ख़त्म हुआ। इन्होंने ED को ऐसा बना दिया जैसे एक वो चलती फिरती एजेंसी। पिछली बार आप 2nd नंबर पर आए थे दिल्ली में। अगर वोटों की बात करें, इस बार क्या उम्मीद है आपको पहले से ज़्यादा? क्योंकि अब जैसे 5 साल का वक्त गुजर जाता है तो थोड़ा चाहे MLA हो चाहे MP हो, उनका थोड़ा ग्राफ गिरता ही है।
वोट कम ही होते हैं, आपको क्या उम्मीद है इस बार जनता से? अब जो रूठे होंगे उनको मना लेंगे, बाकी जो हमारे साथ हैं वो हैं। मतलब ओवर कॉन्फिडेंट हैं आप? ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, कतई तौर पर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। लोगों के बीच में जाऊँगा, लोगों से बात करेंगे, अगर किसी कोई जायज़ शिकायत है तो उसको दूर करेंगे। हमारा काम दूर करना है, काम करना है। ओवर कॉन्फिडेंट कहाँ से आ गया है? हम तो है ही नहीं। हम तो 24 घंटे 12 महीने 24 घंटे सड़कों पर रहने वाले लोग हैं। ओवर कॉन्फिडेंट कहाँ हैं? ठीक है साहब, NDTV से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।